हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी के लिए दोस्तों हम लोग घर्षण से संबंधित क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। कल दोस्तों हमने घर्षण का एक डिटेल वीडियो डाला था। आप लोग जाइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए और घर्षण बल का जो टॉपिक है उसको आप देख लीजिएगा। तब उसके बाद एमसीक्यू देखिए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है। आपने कभी न कभी कार में बैठे ज़रूर होंगे। तो कार क्या होती है, जब हम लोग उसमें ब्रेक मारते हैं तो कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वो किसके कारण होती है दोस्तों? वो जो कार स्टॉप हो जाती है वो हमारे घर्षण बल के कारण होती है। किसके कारण होती है? घर्षण बल। देखिए, घर्षण बल दो प्रकार का होता है। एक हमारा घर्षण बल धनात्मक घर्षण और एक होता है ऋणात्मक घर्षण। जो हमारा धनात्मक घर्षण होता है वो अच्छा घर्षण होता है, ठीक है। और रोड पर हम लोग चल पाते हैं तो ये क्या है, धनात्मक घर्षण है, ठीक है। और रोड पर हम लोग चल पाते हैं, धनात्मक घर्षण है। बालू या पानी में नहीं चल पाते तो वहाँ पर क्या होता है, घर्षण अधिक होता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है। मान लीजिए कोई हमारा गतिमान वस्तु है, ठीक है। इस पर कोई भी फोर्स, ना हमारा इधर से और ना हमारा इधर से, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये किसके कारण रुक जाएगी? तो ये रुक जाएगी भाई, जब कोई बल ही नहीं लगेगा तो क्या हो गया, कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगी। तो वो किसके कारण रुकेगी? तो अभी हमने बात की घर्षण के कारण रुक जाएगी, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, घर्षण के कारण रुक जाएगी। और घर्षण जो होता है एक हमारा क्षयकारी बल है, ठीक। ये जो हमारा घर्षण होता है ये क्षयकारी बल होता है। इसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। घर्षण एक क्षयकारी बल है, ये बिल्कुल सही है। घर्षण बल बल के विपरीत दिशा में लगता है, ये भी सही है। और बात करें यहाँ पर कौन सही नहीं है, तो हमारा कौन सही नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्योंकि जो हमारा रोलिंग घर्षण होता है वो स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक नहीं होता है। वो रोलिंग घर्षण जो होता है वो कम होता है। कल हमने बात की थी, रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है। रोलिंग जो घर्षण होता है वो सबसे कम घर्षण होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है। कल हमने इसको बता दिया था। इसको जाइए डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक और रोलिंग घर्षण सबसे कम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो अभी हमने बात की, घर्षण बल हमेशा क्या होगा, बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। कैसे करेगा? बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। मतलब जैसे कि हमारा इधर को बल लग रहा है तो ये इधर को कार्य करेगा, इधर को कार्य करेगा, ठीक है। हमेशा ये बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक, घर्षण, ठीक है। और घर्षण गुणांक, अगर आपसे पूछा जाए घर्षण गुणांक जो म्यू होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रकहीन होता है। जो घर्षण गुणांक होता है वो मात्रकहीन होता है भाई। जब मात्रकहीन है तो विमाहीन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। त्वरण यानी एक्सीलरेशन, ठीक। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका त्वरण का मात्रक। तो ये भी याद रखिएगा। पीछे के पहिए पर घर्षण बल डैश होता है। तो पीछे के पहिए पर वो क्या होगा, पश्चिम दिशा में घर्षण लगेगा। पश्चिम दिशा यानी कि पीछे की दिशा में घर्षण लगेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? देखिए, आप दरवाज़ा खोलेंगे तो घर्षण होगा, कैरम खेलेंगे तब भी घर्षण होगा, एक भारी बक्से को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ले आना तब भी क्या होगा, उसमें घर्षण होगा। लेकिन एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है, इसको बिना घर्षण के आप नहीं पकड़ सकते। और यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य, अभी मैंने सर पढ़ा, इसका ऋणात्मक होता है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, हमने पढ़ रखा है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य खराब यानी कि क्षयकारी नहीं होता। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कभी खराब नहीं होता, यानी क्षयकारी नहीं होता, बल्कि वह एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए, अपने जब हथेली को रगड़ते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये भी तो एक प्रकार का घर्षण है। जब हम लोग अपने हथेली को घसते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें एक घर्षण होता है। और घर्षण से क्या मिलता है? ताप। तो तापीय ऊर्जा, ठीक, वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।